लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सभी प्रैक्टिशनर उस लेक के अंदर ट्रेजर ढूंढने के लिए चले गए थे, जहां मैक्स, एल्डर याओ राव और मिस्टर बीइंग ने मिलकर उस लेक का 95% एरिया सर्च कर लिया, पर उन्हें एक भी ट्रेजर नहीं मिला था। जिसके बाद वो तीनों मिस्ट आइलैंड पर ट्रेजर ढूंढने चले जाते हैं, जहां मैक्स ड्रिल करके उस आइलैंड के 2000 फीट अंदर चला गया था, जहां उसे एक व्हाइट क्रिस्टल मिलता है। उसी वक्त वहां एल्डर मो हेंडरसन भी उस क्रिस्टल को लेने के लिए वहां आ गए थे। जिसके बाद मैक्स और हेंडरसन के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगी थी, लेकिन उनके फाइट के बीच में एक लॉर्ड लेवल का अर्थ मॉन्स्टर आकर उस क्रिस्टल को निगल जाता है, जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म होकर एक किंग लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है, जिसके बारे में लेक के बाहर सभी अदर प्रैक्टिशनर्स को भी पता चल गया था। तो वो सब भी उस मिस्ट आइलैंड पर आ गए थे, जहाँ वो सब एक और व्हाइट क्रिस्टल को देखते हैं, जिसको वो मॉन्स्टर लेने की कोशिश करता है, पर मास्टर होंग वहाँ आकर अपने डोमेन के हेल्प से उस मॉन्स्टर को रोककर उस व्हाइट क्रिस्टल को ले लेते हैं। तो ये देखकर मैक्स, मिस्टर बीइंग और एल्डर याओ राव बहुत खुश हो जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो अर्थ ड्रैगन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर होंग उसे वहाँ से भागने नहीं देते और अपने डोमेन की मदद से उसे पकड़ के जान से मार देते हैं। तभी वहाँ मास्टर ली शैन भी आ जाते हैं और मास्टर होंग से मजाक में कहते हैं कि आपने उस एम्परर लेवल बीस्ट को तो मार दिया था, कम से कम मेरे लिए इस किंग लेवल के अर्थ ड्रैगन को तो छोड़ देते। अब मास्टर होंग मैक्स को वो क्रिस्टल दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या ऐसे ही एक क्रिस्टल को निगलकर वो लॉर्ड लेवल का अर्थ ड्रैगन किंग लेवल पर पहुंच गया था, जिस पर मैक्स हाँ करता है। तो मास्टर यही बात मो हेंडरसन से भी पूछते हैं, क्योंकि हेंडरसन और मैक्स ने ही सबसे पहले उस ड्रैगन को देखा था। अब मास्टर होंग का सवाल सुनकर मो हेंडरसन मैक्स को गाली देते हुए बोलने लगता है कि मैक्स सही बोल रहा है, पर फिर मो हेंडरसन मास्टर होंग की वजह से मैक्स को गाली नहीं देता, बल्कि उसे एल्डर मैक्स बोलता है। तो ये देखकर एल्डर सोकोलोव मन ही मन में हंसने लगते हैं। इधर एक यूरोपियन प्रैक्टिशनर ली मैन से पूछता है कि ये मो हेंडरसन मैक्स को एल्डर कहकर कैसे बुला रहा है, जबकि ये तो बहुत ही घमंडी है। ये सुनकर ली मैन उस प्रैक्टिशनर को बताता है कि मो हेंडरसन ऐसा सिर्फ मास्टर होंग की वजह से कर रहा है, क्योंकि अगर वो मास्टर होंग के सामने मैक्स की इज्जत नहीं करेगा तो हो सकता है वो उसे पनिश करे। इस तरफ मास्टर होंग को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक क्रिस्टल को खाने से एक मॉन्स्टर लॉर्ड लेवल से किंग लेवल पर कैसे पहुंच गया। तभी मास्टर होंग उस क्रिस्टल के ऑरा और स्मेल को फील करके मास्टर ली शैन से कहते हैं कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसी वक्त वहाँ खड़ा एक प्रैक्टिशनर बोलता है कि कहीं ये वुड क्रिस्टल तो नहीं। तभी एक और प्रैक्टिशनर कहता है कि हाँ, ये पक्का वही है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन उससे मैच करती है। अब वुड क्रिस्टल नाम सुनकर वहाँ खड़े ज्यादातर वॉरियर्स के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वुड क्रिस्टल बहुत ही कीमती था, लेकिन वो लोग मास्टर होंग के वहाँ होने की वजह से कुछ नहीं करते। इधर मास्टर होंग मास्टर ली शैन से कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि ये वुड क्रिस्टल ही है। ये सुन के मास्टर ली शैन बोलते हैं कि मैं हैरान हूँ कि इस आइलैंड पर रटन रबिंग क्लाउड के साथ साथ वुड क्रिस्टल जैसा खास ट्रेजर भी अवेलेबल है। तभी वहाँ खड़ा एक प्रैक्टिशनर बोलता है कि ये अर्थ ड्रैगन इस क्रिस्टल को खाकर लॉर्ड लेवल से किंग लेवल पर पहुंच गया था, और अगर ये क्रिस्टल खाता तो शायद ये एम्परर लेवल पर भी पहुंच जाता, जिसका मतलब है कि अगर हम भी क्रिस्टल को इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े ज्यादातर प्रैक्टिशनर वुड क्रिस्टल को देखकर पागल होने लगते हैं, क्योंकि वो अब वुड क्रिस्टल को पाना चाहते थे। पर तभी मास्टर होंग उन सबको गुस्से से देखते हैं, तो उनसे डरकर वो सभी शांत हो जाते हैं। अब मास्टर होंग उस पहले वाले प्रैक्टिशनर से पूछते हैं कि क्या तुमने इस क्रिस्टल को सबसे पहले ढूंढा था, जिस पर वो प्रैक्टिशनर हाँ बोलते हुए मास्टर होंग से कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये क्रिस्टल मेरा होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने इसे पहले ढूंढा है। ये सुनकर मास्टर होंग उसे वो क्रिस्टल दे देते हैं और बाकी प्रैक्टिशनर बस देखते ही रह जाते हैं। अब मास्टर होंग का ऐसा इंसाफ देखकर मिस्टर सिंह मास्टर होंग को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर उन्हीं की पास वाली कंट्री से था। इसके बाद वो प्रैक्टिशनर वो वुड क्रिस्टल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मास्टर ली शैन मास्टर होंग से पूछते हैं कि क्या कहीं वो एम्परर लेवल 20 भी एम्परर पर इन्हीं वुड क्रिस्टल की वजह से तो नहीं पहुंचा था, जिस पर मास्टर होंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन वहाँ खड़े बाकी प्रैक्टिशनर्स को इस बात पर यकीन हो गया था। इसलिए एल्डर यी साइड धीरे से एल्डर फियोना से कहता है कि अगर वो 20 सच में क्रिस्टल से ही एम्परर लेवल पर पहुंचा है तो जरूर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वुड क्रिस्टल होंगे, तो हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब एल्डर यी साइड और एल्डर फियोना वहाँ से जाने लगते हैं, पर उन्हें देखकर वहाँ खड़े सभी प्रैक्टिशनर समझ जाते हैं कि वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं। इसलिए वहाँ से सभी प्रैक्टिशनर वुड क्रिस्टल को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। जिनके जाने के बाद मास्टर होंग मैक्स, एल्डर याओ राव और मिस्टर बीइंग से कहते हैं कि अब मुझे भी लग रहा है कि वो 20 क्रिस्टल की मदद से ही एम्परर लेवल पर पहुंचा होगा, इसलिए तुम जाकर पता लगाओ कि यहाँ और क्रिस्टल है या नहीं। तो ये सुनकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मास्टर ली शैन मास्टर होंग से कहते हैं कि जिस एशियन प्रैक्टिशनर को
को आपने वो वुड क्रिस्टल लेकर यहाँ से भेज दिया था वो तो वॉर गॉड लेवल पर ही था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में वो क्रिस्टल सेफ है, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि प्रैक्टिशनर उससे वो क्रिस्टल छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। ये सुन के मास्टर होंग बोलते हैं कि उन सभी प्रैक्टिशनर्स ने उस क्रिस्टल की ताकत देख ली है, इसलिए मैं चाहे वो क्रिस्टल किसी को भी दे देता, वो लोग उससे भी वो क्रिस्टल छीनने की कोशिश करते। इस तरफ हम उसी एशियन प्रैक्टिशनर को देखते हैं जो वुड क्रिस्टल लेकर भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे वॉरियर्स पड़े थे। इधर हम मैक्स, एल्डर याओ राओ और मिस्टर बींग को देखते हैं, जिन्हें मास्टर को मैसेज करके एक ऐसी लोकेशन पर जाने को कहते हैं जहाँ उनके आसपास कोई ना हो। तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से देख लेता है कि वहाँ आसपास कोई नहीं है और वो ये बात मास्टर होंग को भी बता देता है, जिसके बाद मास्टर उन तीनों से कहते हैं कि मुझे तुम तीनों को एक बात बतानी थी जो मैं तुम्हें उन सबके सामने नहीं बता पाया। ये सुनकर मिस्टर बींग वो बात पूछते हैं तो मास्टर होंग बताते हैं कि वुड क्रिस्टल कोई अर्थ का ट्रेजर नहीं बल्कि ये एक एलियन ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से मुझे ये विश्वास हो गया है कि इस आइलैंड पर एलियंस आए थे। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि उसे एंशिएंट रूइंस में उस क्रिएचर ने बताया था कि मीटियोर स्टार के एलियन अपने सभी काम एंशिएंट रूइंस में ही करते हैं, इसलिए मैक्स को लग रहा था कि जो एलियन इस आइलैंड पर आए थे वो मीटियोर स्टार से नहीं थे। तभी मास्टर होंग बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्रिस्टल्स एलियन ने यहाँ क्यों छोड़े हैं, पर ये क्रिस्टल एक प्रैक्टिशनर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ये सुनकर मैक्स मास्टर होंग से बोलता है कि कहीं वो एलियन सिविलाइजेशन हम सबको लालच देकर एक साथ इकट्ठा तो नहीं करना चाहती ताकि वो लोग एक साथ हम लोगों को मार सके। जिस पर मिस्टर बीइंग मैक्स से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वुड क्रिस्टल बहुत ही कीमती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें ट्रैप की तरह इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर मास्टर होंग कहते हैं कि तभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एलियंस हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारा फायदा करना चाहते हैं। तभी मैक्स सोचता है कि जिस क्रिएचर से मैं एंशिएंट रूइंस में मिला था, भले ही वो भी एक एलियन क्रिएशन थी, लेकिन उसके मन में अर्थ के लोगों के लिए कोई बुराई नहीं थी। उसी वक्त मास्टर होंग उन तीनों से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये एलियंस इन क्रिस्टल के थ्रू हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग इस पूरे आइलैंड को छान मारो और जितने क्रिस्टल हो सके उतने इकट्ठा कर लो। ये सुनकर वो सब समझ जाते हैं। इसके बाद मास्टर होंग एल्डर याओ राओ से बोलते हैं कि मेरे थर्ड गार्ड बीस्ट को और जिग्यान हॉल से 5 इंस्पेक्टर्स को जल्द से जल्द यहाँ बुला लो। ये सुनकर एल्डर याओ राओ उन सबको बोल देती है। इधर मैक्स सोचता है कि मैंने मास्टर होंग के थर्ड गार्ड को आज तक नहीं देखा था, लेकिन अगर सब उसे बीस्ट कहकर बुलाते हैं तो वो जरूर बहुत ही खतरनाक होगा। अब वो तीनों अलग अलग होकर उन वुड क्रिस्टल्स को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम मैक्स को देखते हैं जो सोचता है कि मास्टर होंग ने यहाँ थर्ड गार्ड और बाकी इंस्पेक्टर्स को बुला लिया है, साथ ही यहाँ पहले से ही बहुत से वॉरियर्स हैं, तो जरूर यहाँ पर वुड क्रिस्टल के लिए एक भयंकर लड़ाई होकर रहेगी। इधर हम उस एशियन प्रैक्टिशनर को देखते हैं जिस पर एल्डर फियोना अटैक करके वो क्रिस्टल छीनने लगते हैं। तो 2 और एशियन वॉरियर्स एल्डर फियोना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्डर फियोना उन्हें दूर हटा देती है और उस प्रैक्टिशनर को अपनी आंख से राख बनाकर वो क्रिस्टल ले लेती है। जिसके बाद एल्डर फियोना बाकी दोनों एशियन वॉरियर्स से कहती है कि यहाँ आए सभी वॉरियर्स में से तुम एशियन वॉरियर सबसे वीक हो, इसलिए तुम लोग उन क्रिस्टल को अपने पास छुपाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर वो लोग चुपके से किसी को एक मैसेज भेज देते हैं और एल्डर फियोना के वहां से जाने के बाद बोलते हैं कि तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसको मास्टर होंग कांटेक्ट करके बता देते हैं कि वो एशियन प्रैक्टिशनर मारा गया है, इसलिए तुम भी संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंट्रीज और मार्शल हॉल के लोग हैं जो उस वुड क्रिस्टल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर मैक्स उन्हें कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। इसके बाद मैक्स मास्टर होंग का कॉल रख देता है। तभी मैक्स को एक स्मेल आती है, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये तो व्हाइट क्रिस्टल की स्मेल है। अब मैक्स ये जानकर ड्रिल करते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ थोड़ी देर तक ड्रिल करने के बाद वो एक जगह 3 क्रिस्टल देखता है। तभी उन क्रिस्टल को 2 और प्रैक्टिशनर देख लेते हैं जो मो हेंडरसन के चेले थे, इसलिए वो दोनों हेंडरसन को भी वहाँ बुला लेते हैं। जिसके बाद मो हेंडरसन मैक्स को देखकर अपनी आइस गन निकाल लेते हैं, तो मैक्स अपनी कोन ड्रिल उन्हें दिखाते हुए कहता है कि क्या आप मुझसे इस बार भी टकराना चाहते हो। ये सुनकर मो हेंडरसन मैक्स को कुछ नहीं कह पाते और मैक्स 3 क्रिस्टल लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो प्रैक्टिशनर हेंडरसन से कहते हैं कि आपने मैक्स को क्यों जाने दिया, क्या आपने देखा नहीं कि वो 3 क्रिस्टल थे। ये सुनकर हेंडरसन अपना गुस्सा उन दोनों पर उतारते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें क्रिस्टल चाहिए तो खुद ही ढूंढ लो और मेरा सहारा मत लो। और ये कहकर हेंडरसन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों प्रैक्टिशनर बोलते हैं कि फर्स्ट क्रिस्टल मैक्स और हेंडरसन को ही मिला था, पर वो दोनों उसके लिए लड़ पड़े थे, तो जरूर मैक्स ने उस टाइम पर मो हेंडरसन को हरा दिया होगा और उसी वजह से हेंडरसन ने इस बार मैक्स को यहाँ से जाने दिया। ये सुनकर उनमें से एक कहता है कि तो अब हम क्या करें, जिस पर दूसरा प्रैक्टिशनर बोलता है कि हम ये बात सभी वॉरियर्स को बता देते हैं कि मैक्स के पास 3 क्रिस्टल हैं, जिससे वो वॉरियर्स मैक्स से भी वो क्रिस्टल छीन लेंगे।
इस तरफ मैक्स एक एकांत जगह पर आकर मास्टर होंग को बता देता है कि उसे 3 क्रिस्टल मिले हैं। ये सुनकर मास्टर होंग मैक्स के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात से अब तक 6 और वुड क्रिस्टल ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से एक मैंने ढूंढा है, 2 ली शैन ने, एक याओ राव ने छीना है और 2 किसी और ने। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है तो मास्टर होंग उसे कहते हैं कि भले ही 6 क्रिस्टल ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिस्टल तुमने ढूंढे हैं, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग इसका 60% हिस्सा तुम्हें मिलेगा, जो होता है 1.8 क्रिस्टल। लेकिन हम इस क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकते, तो तुम 2 क्रिस्टल रख लो और एक क्रिस्टल जिजियान हॉल का होता है। ये सुनकर मैक्स वो दोनों क्रिस्टल रख लेता है। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि ये क्रिस्टल बहुत ही कीमती है, इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रैक्टिशनर मिले तो तुम उनको बोलना कि तुमने अपने तीनों क्रिस्टल मुझे दे दिए हैं और मैं भी सबको ये मैसेज भेज देता हूँ, नहीं तो वो लोग तुम पर अटैक जरूर करेंगे और भले तुम कितने ही ताकतवर हो, पर तुम कई सारे एल्डर से एक साथ नहीं लड़ पाओगे। ये सुनकर मैक्स भी सोचने लगता है कि भले ही मेरी कोनड्रिल बहुत खतरनाक है, पर कई एल्डर्स मिलकर मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि यहाँ और क्रिस्टल भी जरूर है, इसलिए तुम जाकर बाकी क्रिस्टल ढूंढो। अब वो रात भी खत्म हो जाती है और हम अगली सुबह उस आइलैंड पर बने मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां ऑफिसर्स चीफ को अपडेट देते हुए बताते हैं कि पिछली रात 10:56 पे पहला क्रिस्टल मिला था, जो उस अर्थ ड्रैगन ने निगल लिया था, पर मास्टर होंग ने उस अर्थ ड्रैगन को मार दिया था। जिसके बाद 11:31 पर दूसरा क्रिस्टल मिला था, जो मास्टर होंग ने एक एशियन प्रैक्टिशनर को दे दिया था, पर एल्डर फियोना ने वो क्रिस्टल छीन लिया था। जिसके बाद 4th क्रिस्टल अमेरिकन को मिला था, तो यूरोप वाले प्रैक्टिशनर्स उनसे लड़ने लग गए थे। फिर उसके 2 घंटे बाद 2 क्रिस्टल्स मास्टर ली शैन को मिले थे, लेकिन कोई भी प्रैक्टिशनर उनसे क्रिस्टल लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद सुबह के 2:30 पर मैक्स को 3 क्रिस्टल मिले थे, जो मैक्स ने मास्टर होंग को दे दिए थे। अब ये सुनकर वो चीफ कहता है कि मैक्स जिजियान हॉल का इंस्पेक्टर है, साथ ही वो हमारी मिलिट्री का जनरल भी है, इसलिए मैक्स को अगर ज्यादा क्रिस्टल मिलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। इसके बाद ऑफिसर्स चीफ को कहते हैं कि आज सुबह 6:30 पर कमांडर ने भी एक क्रिस्टल ढूंढ लिया है और 8:36 पर मिस्टर सिंह को भी एक क्रिस्टल मिला है और ठीक उसी समय पर मास्टर होंग को 12th क्रिस्टल मिला है। अब वो ऑफिसर्स चीफ से बोलते हैं कि अब तक 20 घंटे बीत चुके हैं और 12 क्रिस्टल मिल चुके हैं। ये सुनकर चीफ बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस क्रिस्टल की रेस में कई स्टार ट्रैवलर लेवल यानी कई बियॉन्ड वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर इंजर्ड हो जाएंगे। अब कुछ और घंटे बीत जाते हैं और ठीक शाम के 5:31 पर मैक्स को 8 और क्रिस्टल मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ एल्डर यी साइट और उनके चेले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स बोलता है कि एल्डर यी साइट की ताकत मो हेंडरसन से थोड़ी कम होगी, पर उनके साथ कई सारे यूरोपियन वॉरियर्स भी हैं। ऊपर से एल्डर यी साइट के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि ये मेरी ही तरह एक स्पिरिचुअल मास्टर है। तभी वो यूरोपियन वॉरियर्स मैक्स से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये क्रिस्टल हमारे हैं। जिस पर मैक्स कहता है कि मैं यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए ये क्रिस्टल मेरे जिजियान हॉल के होंगे। ये सुनकर एक वॉरियर मैक्स पर अटैक करता है, पर मैक्स उसे अपनी हेवनली शटल के नाइफ की मदद से मार देता है। ये देखकर एल्डर यी साइट मैक्स से कहते हैं कि तुम एक अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर हो, पर तुम्हारे अटैक में एक पैटर्न है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि तो इतने समय से एल्डर यी साइट मेरे हेवनली शटल के अटैक्स को एनालाइज कर रहे थे। तभी एल्डर यी साइट अटैक करने के लिए मैक्स की तरफ आने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।